पास हो रहा है, आप मानेंगे, आपको तो जश्न मनाना चाहिए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस कर यहाँ इस्लामाबाद का मेरे गांव का घर उन्होंने जलाया, ये है वो कैसे उठाना है। मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है फिर असेंबली में से तो हम कुछ कर नहीं सकते। कानपुर ने बड़ी मार खा ली है, कानपुर ने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है ना। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मेरिट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान में जो 26वीं आइनी तरमीम है वो पास हो चुकी है, सेनेट से भी हो चुकी है, कौमी असम्बली से भी हो चुकी है। और कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो नाज़रीन ये जो इजलास था सुबह 5 बजे तक चलता रहा और सुबह 5 बजे तक हम लोग भी वहाँ पर बैठे रहे और हमें भी यही था, ख़दशात थे कोई ऐसी ख़बर ना आए जिसकी वजह से ये जो आइनी तरमीम है ये रुक जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारे जो मामलात थे बखूबी बेहतर तरीके से हो गए। जिस तरह के यहाँ पर कह लें कि जो इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर पंजाब पुलिस भी थी, इस्लामाबाद पुलिस भी थी। सिक्योरिटी के अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए थे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, जो कि कह लें कि जो नंबर गेम है वो हुकूमत के पास पूरा नहीं था। अगर इत्तेहादियों की भी बात की जाए वो भी मिलाने के बाद भी, उसके बावजूद भी हुकूमत जो है कि ये जो आइनी तरमीम है ये पास नहीं कर सकती थी। उसकी वजह यह है 224 का नंबर गेम चाहिए था, जबकि हुकूमत के पास कम से कम 12 ऐसे ये कह लें कि जो वोटें हैं वो कम थी। और 12 वोटें कम होने के बावजूद भी जो मौलाना फजल रहमान की अगर हम बात करते हैं तो उनकी भी 8 वोटें थी, उसके बावजूद भी तकरीबन 2 से 3 वोटें इनके पास कम पड़ती थी। तो उसके बावजूद भी कह लें कि हुकूमत को कह लें कि 224 का जो अवान था वो चाहिए था, लेकिन 225 के कह लें कि नंबर गेम के साथ कह लें कि जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको पास कर लिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी का अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो साहब का या मौलाना फजल रहमान साहब का इसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी बन चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन के साथ भी, हुकूमत के साथ भी और दीगर जमातों के साथ भी अपना ऐसा एक कद काठी बना ली है कि अब लगता यह है कि इनके बगैर कुछ नहीं होगा। वीडियो में जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आसमा भुट्टो साहब भी पहुंची हुई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और दीगर भी जो लोग हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे अपोजिशन के रहनुमा थे उनने अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट किया और कह लें कि असम्बली से उठकर बाहर चले गए। अपनी उनने स्पीच ज़रूर की, कह लें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपना कह लें कि एक आइनी हक़ अदा किया और आइनी जो उनका हक़ बनता था उनने जो तनकीद करनी थी हुकूमत पे वो भी की। और कह लें कि उमर अयूब साहब ने भी यहाँ पर कह लें कि अपना कह लें कि गुस्से का इजहार किया। और बिलावल भुट्टो साहब की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो साहब जनाब नज़र ये आ रहा है कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। जिस तरह उनने मौलाना फजल रहमान साहब के घर आकर जा के मौलाना को मनाया है और मौलाना के कह लें कि दिल में जगह बनाई है। मौलाना की जब आखिरी रात को कह लें कि बिलावल के साथ एक स्पीच थी तो मौलाना फजल रहमान साहब का चेहरा उतरा हुआ था, मौलाना को खुश नहीं थे। लेकिन उससे अगले दिन ही मौलाना फजल रहमान साहब जो है काफ़ी खुश दिखाई दिए जब कह लें कि वो बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि हम तो नहीं जा रहे लेकिन हम मौलाना को नहीं रोक ले, ये जो मुसद्दफ़ा है ये मौलाना फजल रहमान साहब ने बनाया है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कहा कि जितने भी सांप के काले नाग के दांत थे वो हमने तोड़ दिए हैं और अब जो है कि खाली सांप बचता है। तो ये सांप अब इतना ख़तरनाक नहीं रहा, किसी को डस नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, इसके जहर से अब कोई मर नहीं सकता। तो ख्वाजा आसफ़ साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी जिस तरह के
ओपोजिशन ने कह ले बढ़ चढ़ कर हुकूमत के ऊपर तनकीद की, तो उस तनकीद के बाद फिर जो मैं कहता हूँ ख्वाजा आसफ साहब की तो आपको मालूम ही है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इस तरह की उनके आपकी बातें आपको मालूम ही है। जिस तरह के नाज़रीन इस टाइम में आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी स्पीच एंड पे की। नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो स्पीच थी एक शेर से शुरू की और एक शेर से ख़त्म कर दी। लेकिन नाज़रीन जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने और कह लें कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने और कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सब जमातों को एक पेज पे ले आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है कि ये पीटीआई को भी एक पेज पे ले आएंगे। लेकिन आज अफसोसनाक एक ये कह लें कि केपीके में एक स्पीच हो रही है। आज जो स्पीच कर रहे हैं वो है अली अमीन गंडापुर साहब। वो ये कह रहे हैं कि हम जब पहले आए थे तो हम जनाब कह लें कि कुछ कम तैयारी के साथ आए थे, अब हम जब आएंगे तो आपको लग पता जाएगा। ये कहना है अली मीन गंडापुर को, वफाकी हुकूमत को ये कह रहे हैं। तो जनाब जैसा कि आपको मालूम है अली मीन गंडापुर साहब पहले भी 2-3 दफ़ा ये ट्राइयाँ कर चुके हैं और अली मीन गंडापुर सख्त इसमें नाकाम हुए हैं। और अगर बात की जाए पीटीआई के वर्करों की, तो पीटीआई के जो वर्कर हैं वो इमरान खान के लिए, इमरान खान की खातिर कह लें कि वो धक्के भी खाते हैं, आंसू गैस भी खाते हैं, मार भी खाते हैं और इमरान खान के लिए ये लोग चलते हैं। अली मीन गंडापुर की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा कह लें कि ये जो वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनके साथ 2 से 3 दफ़ा ये हाथ कर चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब इनको कोई ज़्यादा जो है कि जो वर्कर है वो अब पसंद करते हैं। बस उनकी अब मजबूरी है कि चलो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन के अडियाला जेल की अगर तो अडियाला जेल में नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह के यहाँ पर मुलाकात बंद थी और अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि अब यहाँ पर जो मुलाकात की कह लें कि जो एक टाइम दिया गया था अब उस टाइम को बढ़ाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है इसके सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अब जो है कि मुलाकात पहले से बंद थी और अब इसका जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाएगी और अब किसी भी कैदी की अडियाला जेल में मुलाकात नहीं हो सकती। ये कहना है पंजाब हुकूमत का और पंजाब हुकूमत ने इस कह लें कि जो मुद्दत है उसको बढ़ा दिया गया है। नाज़रीन इमरान खान साहब के जो कह लें कि इस वक्त कह लें जो केपीके की हुकूमत है, एमपीए एमएनए है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि हमने किसी न किसी तरीके से इमरान खान को बाहर निकलवाना है। जबकि खान साहब ये कहते हैं कि अगर मैं जेल में 100 साल भी बैठा रहूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। जिस तरह के इमरान खान साहब ने चंद ही रोज़ पहले जैसा कि आपको मालूम है ये आईनी तरमीम से पहले